हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 5 इंग्लिश द रेनबो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 क्या है? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड बो यूज्ड इन द पोएम। बो का मतलब क्या है? धनुष के शेप का। धनुष कार्व शेप का है और रेनबो भी देखने में कार्व शेप का है। ओके, इन द पोएम द वर्ड बो describes the rainbow which appears in the sky as a carved arch-like shape. Okay. Next number 2. Which breeze does the poet like more and why? Poet को कौन सा ब्रीज ज्यादा पसंद था? पुल पसंद था या रेनबो पसंद था, जो धरती से लेकर आसमान तक रोड बनाता है, रास्ता बनाता है। पोएट को क्या पसंद था? रेनबो ज्यादा पसंद था। ओके, द पोएट लाइक्स द रेनबो मोर देन रिवर ब्रीजेस बिकॉज इट इज प्रीटियर एंड बिल्ड्स ए रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। नेक्स्ट है द वर्ड दीज इज यूज फॉर डिफरेंट थिंग्स इन स्टैंजर्स 1 and 2. What are the things for which these has been used in each stanza? हर स्टैंजा में यहाँ पे दीज वर्ड का यूज हुआ है और कौन सी स्टैंजा में दीज वर्ड्स का मीनिंग क्या है, क्या रेफर करता है, उसको आपको बोलना है। फर्स्ट जो स्टैंजा है वहां पे दीज मतलब बोट्स और शिप्स, नाव और जहाज को बताया गया है। और जो सेकंड स्टैंजा है वहां पे दीज मतलब ब्रिजेस, जो नदी के ऊपर बनाते हैं एक पार से दूसरी पार तक जाने के लिए, उसको रेफर किया गया है। ओके, इन द फर्स्ट स्टैंजा these refers to boats and ships. In the second stanza these refers to bridges built on rivers. Next क्या है? State whether the following are true or false. A. Ships sail on the river. नदियों में जहाज सेल करता है, चलता है। ये ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स। नदियों में नाव चलता है। नेक्स्ट है बोट्स सेल ऑन द सी। नाव सागर में, समुद्र में चलता है। ये गलत है, समुद्र में जहाज चलते हैं। ओके, ये होगा फॉल्स। नेक्स्ट है ब्रिजेस आर बिल्ट ऑन द रिवर। नदियों में ब्रिजेस बनाया जाता है, पुल बनाया जाता है। ये सही है, ट्रू। नेक्स्ट है ए रोड इज बिल्ट फ्रॉम अर्थ टू द स्काई। धरती से आसमान तक रोड बनाया जाता है। ये झूठ है, फॉल्स। नेक्स्ट क्या है? थिंक एंड डिस्कस। नंबर 1 है व्हाट आर द वेज इन व्हिच यू कैन क्रॉस ए रिवर। एक रिवर को क्रॉस करने के लिए क्या क्या वे है, किन किन से हम रिवर को क्रॉस कर सकते हैं? नाव लेके जा सकते हैं हम, ब्रिज से जा सकते हैं, स्विम करके जा सकते हैं, शिप लेके जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हैव यू एवर सीन ए रेनबो इन रियल लाइफ और इन पिक्चर्स, हाउ डिड यू फील? क्या आपने अपने लाइफ में रेनबो देखा है या फिर पिक्चर में देखा है? आपको कैसा लगता है? सभी ने अपने लाइफ में रेनबो देखा है ना? वो दिखने में बहुत सुंदर लगता है और हम बहुत खुश हो जाते हैं जब रेनबो निकलते हैं। नेक्स्ट क्या है? इफ यू कुड वॉक ऑन ए रेनबो वेयर डू यू थिंक इट वुड टेक यू। अगर आप रेनबो पे वॉक करके जाएंगे, चल के जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो आपको कहाँ पहुंचाएंगे? आसमान तक पहुंचाएंगे, है ना? नेक्स्ट क्या है? रीअरेंज द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड टू फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द पोएम, राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ पे जो लेटर्स दिया हुआ है उसको वर्ड बनाना है। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है SIAL और वो क्या वर्ड बना? SAIL, सेल। नेक्स्ट है VIERR, वो क्या होगा? रिवर, RIVER, रिवर। नेक्स्ट है SAE, वो क्या होगा? सी, SEAC। नेक्स्ट है ODUSCL, ये क्या होगा? क्लाउड्स, CLOUDS।
एस। नेक्स्ट है RISEBGD, ये क्या होगा? ब्रिज। BRIDGES, ब्रिजेस। नेक्स्ट है NHVEEA, ये क्या होगा? हेवन। HEAVEN, हेवन। और नेक्स्ट है EOPTVROS, ये होगा ओवर टॉप्स। OVERTOPS, ओवर टॉप्स। नेक्स्ट है OWB, ये होगा बो। BOW। नेक्स्ट है DROA, ये क्या होगा? रोड। ROAD, रोड। ओके। नेक्स्ट क्या है? वर्क इन पेयर्स, वन ऑफ यू मूव्स ए फिंगर अराउंड इन द सर्कल, व्हेन योर पार्टनर सेज स्टॉप, परफॉर्म द एक्शन इंडिकेटेड बाय द सेगमेंट दैट द फिंगर लैंड्स ऑन। यहाँ पे आपको एक गेम दिया हुआ है, आपको क्या करना है? अपने फिंगर को यहाँ पे इस सर्कल पे घुमाना है, ऐसे करके घुमाना है। जब आपके फ्रेंड स्टॉप बोलेगा तो वहां पे आपको उसका जवाब देना है। ओके। प्रोवाइड ए न्यू टाइटल फॉर द पोएम, आपको इस पोएम का एक न्यू टाइटल देना है, एक नाम देना है। तो आप क्या देंगे इसका नाम? लाइक ए मैजिकल और ए ब्यूटीफुल रेनबो। ओके, ये नाम आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड 2 पेयर्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट राइम, पोएम में से आपको 2 राइमिंग वर्ड्स ढूंढना है। सी दिस, लीज, ट्रीज। नेक्स्ट है शेयर द इमेजेस दैट कम टू योर माइंड व्हाइल रीडिंग द पोएम, आप जब पोएम को पढ़ते हैं तब आपके माइंड में क्या आता है? बोट्स, शिप्स, क्लाउड्स, ब्रिजेस, ये सब आता है ना। नेक्स्ट है फाइंड दोज वर्ड्स फ्रॉम द पोएम व्हिच हैव बीन रिपीटेड, पोएम में जो जो वर्ड्स है जो रिपीट किया गया है वो क्या है? सेल, डीज, स्काई, प्रीटी ऑफ फार्डन डीज, इस लाइन को रिपीट किया गया है। ओके। नेक्स्ट है नेम ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यू विल यूज इफ यू हैव टू सिंग द पोएम, अगर आप इस पोएम को गाएंगे तो आप कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे? आप कोई भी यूज कर सकते हैं, गिटार, फ्लूट, हारमोनियम, जो भी आपको यूज करना है वो आप लिखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रिसाइट द पोएम गिवन बिलो इन 3 वेज, इन ए हैप्पी वॉइस, इन एन एंग्री वॉइस, इन ए सरप्राइज्ड वॉइस। नीचे जो पोएम दिया हुआ है उसको आपको हैप्पी वॉइस में गाना है और एंग्री वॉइस में गाना है और फिर सरप्राइज वॉइस में आपको पोएम को पढ़ना है। ठीक है। क्या है यहाँ पे? कलर्स, यू हैव ए फ्यू क्रेयॉन्स, रेड, येलो एंड ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ब्लैक, आई हैव सम टू, आई नीड द रेड and you need the black. If we share our crayons, we have a full pack. Colors दिया हुआ है आपको, you have a few crayons, आपके पास कुछ crayons है जैसे रेड, येलो और ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ब्लैक। I have some too, मेरे पास भी कुछ है। I need the red, मुझे रेड कलर चाहिए। एंड you need the black, और आपको ब्लैक कलर चाहिए। If we share our crayons, we have a full pack. अगर हम अपने crayons को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो हमारे पास फुल पैक होगा। ओके। नेक्स्ट है आचू। Once a mighty elephant got a mighty cold. It went to buy a handkerchief where handkerchiefs were sold. A hanky for an elephant. The sales girl was surprised. Sorry, sir, but we don't have a handkerchief that size. Achoo, said the elephant, and shook its mighty head. Forget about the handkerchief. Give me a sheet instead. Once a mighty elephant got a mighty cold, मतलब क्या है? एक बार mighty मतलब विशाल, एक
विशाल हाथी को बहुत बड़ा कोल्ड हुआ, बुखार हुआ। इट वेंट टू बाय ए हैंडकरचीफ, और वो एक हैंडकरचीफ खरीदने गया। वेयर हैंडकरचीफ्स वेर सोल्ड, जहाँ पे हैंडकरचीफ बेचते हैं। ए हैंकी फॉर एन एलिफेंट, द सेल्स गर्ल वाज सरप्राइज, और जब उसने सेल्स गर्ल को हैंकी मांगा तो वो सेल्स गर्ल सरप्राइज हो गया। एक एलिफेंट के लिए हैंकी चाहिए, वो कितना बड़ा होगा, ये सोचकर वो हैरान हो गई। सॉरी सर बट वी डोंट हैव ए हैंडकरशिफ दैट साइज, और उस लड़की ने क्या बोला, सॉरी सर हमारे पास इतने बड़े साइज का हैंडकरशिफ नहीं है। अच्छू सेड द एलिफेंट, और एलिफेंट ने क्या बोला, अच्छू, वो चीखता रहा। एंड शुक इट्स माइटी हेड, और उसने अपना विशाल सर को हिलाया। शुक मतलब हिलाना। फॉरगेट अबाउट द हैंडकरशिफ, गिव मी ए शीट इंस्टेड, और हैंडकरशिफ के बारे में भूल जाओ, मुझे एक शीट ही दे दो, एक बेडशीट ही दे दो। ओके, नेक्स्ट क्या है, ए वर्ड जॉइंस ए फ्रेंड वर्ड टू मेक न्यू वर्ड्स एज शोन बिलो, कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे एक वर्ड और एक फ्रेंड वर्ड मिलके एक नए वर्ड बनते हैं, जैसे रेन बो, रेनबो। नीचे जो वर्ड्स है उसको मिला के आपको न्यू वर्ड बनाना है। ओके, टी कप, टी कप। रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच। आर्म शेयर, आर्म शेयर। आर्ट वर्म, आर्ट वर्म। सन और फ्लावर, सनफ्लावर। टेबल क्लॉथ, टेबल क्लॉथ। नोट बुक, नोटबुक। ईयर रिंग, ईयरिंग। टूथ ब्रश, टूथ ब्रश। नेक्स्ट क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई हैव सीन ए ब्रीज मेड ऑफ रूट्स इन मेघालय। In the above sentence, the word breeze is a noun. Next is some planks of woods were used to breeze the stream. In the above sentence, the word breeze is a verb. दोनों सेंटेंस में जो ब्रीज वर्ड है वो दोनों में अलग अलग है, एक में नाउन है और एक में वर्ब है। ओके, द फॉलोइंग वर्ड्स आर बोथ नाउन्स एंड वर्ब्स। क्रिएट 2 sentences for each word, once as a noun and then as a verb, and write them in your notebook. नीचे जो वर्ड दिया गया है वो नाउन भी है और वर्ब भी है। आपको एक नाउन करके सेंटेंस बनाना है और एक वर्ब बना के सेंटेंस बनाना है। ओके, नंबर 1 क्या है, कट। कट को एज ए वर्ब हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, प्लीज कट द पेपर। और एज ए नाउन, आई हैव ए कट ऑन माई फिंगर। नेक्स्ट है बैट। बैट को एज ए वर्ब कैसे यूज करेंगे, बैट्स फ्लाई आउट एट नाइट टू लुक फॉर फूड। और एज ए नाउन, ही हिट द बॉल विथ ए बैट। ओके, नेक्स्ट है पिक्चर। पिक्चर एज ए वर्ब क्या होगा, आई कैन पिक्चर द सीन क्लियरली इन माई माइंड। और एज ए नाउन होगा, द पिक्चर इज ब्यूटिफुल। और नेक्स्ट है क्राई। क्राई को एज ए वर्ब कैसे सेंटेंस बनाएंगे, बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री। और एज ए नाउन होगा, हर क्राई वॉज लाउड। नेक्स्ट है फिल्टर। फिल्टर को एज ए वर्ब कैसे बनाएंगे, प्लीज फिल्टर द जूस टू रिमूव द सीड्स। और एज ए नाउन, द वाटर फिल्टर कीप्स आवर ड्रिंकिंग वाटर क्लीन। नेक्स्ट है डांस। डांस को एज ए वर्ब कैसे बनाएंगे, दे डांस टुगेदर एट एवरी सेलिब्रेशन। और एज ए नाउन, द डांस वॉज परफॉर्म ब्यूटिफुल्ली ऑन स्टेज। नेक्स्ट है प्लांट। प्लांट को एज ए वर्ब हम कैसे यूज करेंगे, वी विल प्लांट ए ट्री इन द स्कूल गार्डन। नेक्स्ट एज ए नाउन, प्लांट गिव्स अस फूड। ओके, नेक्स्ट है पेंट। पेंट को एज ए वर्ब, वी पेंट द हाउस एवरी ईयर। और एज ए नाउन कैसे सेंटेंस बनाएंगे, द पेंट ऑन द वॉल इज ब्लू। नेक्स्ट है फ्लाई। फ्लाई को एज ए वर्ब कैसे बनाएंगे, शी लाइक्स टू फ्लाई काइट्स। और एज ए नाउन,
द फ्लाई बज्ड अराउंड द किचन। फेस, फेस को एज ए वर्ब कैसे यूज करेंगे? वी मस्ट फेस आवर चैलेंजेस ब्रेवली। और एज ए नाउन, शी हैज ए ब्यूटिफुल फेस। ओके, आप ऐसे सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ऑल योर आंसर्स मस्ट बिगिन विथ एन एस। नीचे जो वर्ड दिया हुआ है उसका आपको ऑपोजिट वर्ड लिखना है और स्टार्टिंग में जो लेटर है वो एस से शुरू होना चाहिए। ओके, जैसे लार्ज स्मॉल, वीक स्ट्रॉन्ग, फास्ट स्लो, रफ स्मूथ, डल shiny, curved, straight, finish, start, addition, subtraction, complicated, simple, mild, strong, blunt, sharp. Okay, next क्या है? Now make sentences using the words that you have written in the blanks. Write them in your notebook. आपने जो words लिखा, ऑपोजिट वर्ड्स ब्लैंक्स में जो वर्ड लिखा उसको लेकर आपको सेंटेंस बनाना है। ओके, फर्स्ट क्या है? स्मॉल, माई स्कूल बैग इज वेरी स्मॉल। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग, ईटिंग हेल्दी फूड हेल्प्स अस ग्रो फिट एंड स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है स्लो, माई वॉच इज स्लो। स्मूथ, द स्मूथ स्टोन फेल्ट नाइस टू टच। शाइनी, the shiny star sparkled in the sky. Straight, the straight line was easy to draw. Start, now you should start to study early in the morning. Next is subtraction. She is good at addition and subtraction. Simple, this is very simple question. Strong, my sister is a strong girl. Sharp, आदित्य's माइंड इज वेरी शार्प। आप खुद सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विवग्योर द कलर्स ऑफ द रेनबो। हमने जब पोएम पढ़ा था उससे पहले मैंने ये डिस्कस किया था। विवग्योर इज एन इजी वे टू रिमेंबर द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो इन ऑर्डर। विवग्योर क्या है? एक इजी वे है रेनबो के कलर्स को याद रखने के लिए। ओके, V मतलब वायोलेट, I मतलब इंडिगो, B मतलब ब्लू, G मतलब ग्रीन, Y मतलब येलो, O मतलब ऑरेंज और R मतलब रेड। When sunlight passes through rain droplets, it splits into these 7 beautiful colors forming a rainbow in the sky. जब क्या होता है? रेन ड्रॉप से सनलाइट पास होता है तब रेनबो दिखते हैं आसमान पे। ओके, रेनबो कब निकलता है? बारिश आने के बाद। बारिश आने के बाद जो सूरज उगता है और रेन ड्रॉप में सूरज की रोशनी पड़ती है तब आसमान में रेनबो दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? द फॉलोइंग आइटम्स जनरली फाउंड इन द किचन, 8 कलर एंड टेस्ट टू द फूड। व्हाट कलर्स आर दे? राइट देम इन द कॉलम। व्हाट डू यू कॉल देम इन योर मदर टंग? नीचे जो वर्ड दिया हुआ है, जो आइटम दिया हुआ है वो हमें किचन में देखने को मिलता है जो हमारे खाने में कलर और टेस्ट ऐड करता है। ओके, उसका कलर कैसा है और उसको हम मदर टंग में क्या बोलते हैं उसको यहाँ पे आपको लिखना है। क्लोव, उसका कलर कैसा है? डार्क ब्राउन और हम उसको क्या बोलते हैं? लौंग। सिनेमन, ब्राउन कलर का है और उसको हम बोलते हैं दालचीनी। ड्राई चिली कैसा है? रेड कलर का, उसको हम सूखी मिर्च बोलते हैं। नेक्स्ट है गार्लिक, वो कैसा है? वाइट कलर का और उसको हम लहसुन बोलते हैं। नेक्स्ट है करी लीव्स, वो ग्रीन कलर का है, करी पत्ता बोलते हैं उसको हम। नेक्स्ट है पेपर कॉर्न्स, जो ब्लैक कलर का है, उसको हम काली मिर्च बोलते हैं। नेक्स्ट है फेनल सीड्स, थोड़ा सा ग्रीनिश येलो टाइप का है, तो हम सौंफ बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्यूमिन सीड्स, वो ब्राउन कलर का है जिसको हम जीरा बोलते हैं। नेक्स्ट है मस्टर्ड सीड्स, वो मस्टर्ड सीड्स 2 टाइप का है,
एक ब्राउन कलर का है और एक येलो कलर का है, जिसको हम सरसों बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, वेलकम टू द लैंड ऑफ फ्लावर पॉट्स, डिजाइन एंड कलर ए फ्लावर पॉट फ्रेंड। यहाँ पे एक फ्लावर पॉट दिया हुआ है, उसको आपको कलर करना है और डिजाइन करना है, ये आप खुद करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, डू यू नो दिस कलर कॉम्बिनेशंस, कलर विद इन द आउटलाइन एंड राइट द नेम ऑफ द न्यू कलर। क्या आप इस कलर कॉम्बिनेशन को जानते हैं? कलर को मिला के हम एक नए कलर बना सकते हैं, इसको आपको नाम लिखना है। ओके, रेड प्लस ब्लू, रेड और ब्लू को मिला के क्या होगा, पर्पल। पर्पल कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। नेक्स्ट क्या है, येलो और ब्लू, येलो और ब्लू मिलके क्या होता है, ग्रीन। ये है ग्रीन, यहाँ पे आप कलर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रेड प्लस येलो, रेड और येलो मिलके क्या होता है, ऑरेंज। रेड और येलो मिलके क्या होता है, ऑरेंज। ओके, नेक्स्ट है रेड प्लस व्हाइट, रेड और व्हाइट मिलके क्या होता है, पिंक। ये है पिंक। नेक्स्ट है रेड प्लस ब्लैक, मरून, इस टाइप का होता है मरून। और नेक्स्ट है रेड प्लस येलो प्लस ब्लू, ये तीनों कलर मिलके क्या होता है, ब्राउन कलर। ये है ब्राउन कलर। ओके, नेक्स्ट क्या है, डिड यू नो आइजैक न्यूटन क्रिएटेड ए स्पाइनिंग डिश painted with the 7 colors of the rainbow to show that white light is actually made of many colors. When the disk spins very fast, your eyes see white instead of all the colors. न्यूटन ने क्या डिस्कवर किया था, एक स्पाइनिंग डिस्क पेंटेड, जो 7 कलर से पेंटेड था, रेनबो कलर से, जिसको फास्ट घुमाने से उसको हम वाइट कलर के दिखते हैं। ओके, तो आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही। टिल यू मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय।